वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में कहानी लाई हूँ एक श्राद्ध ऐसा भी। ये कहानी मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए आप लोगों से भी ये शेयर कर रही हूँ। आइए सुनते हैं ये कहानी एक श्राद्ध ऐसा भी। एक बार नरसिंह मेहता के बड़े भाई बंशीधर नरसिंह जी के घर आए। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। बंशीधर ने नरसिंह जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं कीर्तन मंडली में मत जाना, बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। इतना सुनना था कि बंशीधर नाराज हो गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे ज़रूरत नहीं। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। नगर समाज मंडली को मालूम हो गया कि दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया है। नरसिंह अलग से श्राद्ध करेगा। यह सुनकर नगर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसिंह का परिवार मांगकर भोजन करता है, वह क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और तब उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह मेहता जी की पत्नी मानिका बाई जी को लग गया। वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे, परंतु किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार इस शर्त पर राजी हो गया कि नरसिंह जी को भजन सुनाना पड़ेगा, तभी उधार घी मिलेगा। बस फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले घी मिलेगा, ये तो आनंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध है, और नरसिंह मेहता जी तो भजन गाने में तल्लीन होकर घर और श्राद्ध सब भूल गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की लाज रखने और सम्मान बचाने के लिए स्वयं नरसिंह मेहता का रूप धारण किया और उनके घर पहुंच गए। श्राद्ध की तैयारी की और सारी सामग्री बनवाई, वह श्राद्ध कराते रहे। दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहाँ श्री कृष्ण भगवान नरसिंह जी के वेश में श्राद्ध करवा रहे हैं। जय हो प्रभु, वाह क्या माया है, अद्भुत। भक्त के सम्मान की रक्षा को स्वयं वेश धर लिए। वो कहते हैं ना कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु को नियम बदलते देखा। 700 ब्राह्मणों ने छक्कर भोजन किया, दक्षिणा में एक एक अशर्फी भी प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहाँ बदले में स्वादिष्ट भोजन और अशर्फी दक्षिणा के रूप में मिली। वाह प्रभु, धन्य हैं आप और आपके भक्त। दुष्टमति ब्राह्मण सोचते रहे कि ये नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए तो देखा कि मानिक बाई जी भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। अब नरसिंह जी को इस बात का क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई। नरसिंह जी बोले, वो आने में जरा देर हो गई, क्या करता, कोई उधार का घी भी नहीं दे रहा था, मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन के लिए प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। मानिक बाई जी ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, स्वयं खड़े होकर आपने श्राद्ध का सारा काम किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब दान दक्षिणा दी, सब विदा हो गए। अब आप भी भोजन कर लो और मुझे भी भूख लग रही है। ये बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके इष्ट देव स्वयं उनका मान रख गए। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ने बचा लिया। नरसिंह जी मन ही मन गाते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। धन्यवाद।